जो आदमी रियासत की कैद में होकर रियासत को ये कह दे कि तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, मुझे डरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ज़रदाद गुल की ऐसी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करने वाले। नेशनल असेंबली में ज़रदाद गुल ने ख्वाजा आसिफ रॉन्ग नंबर और मरियम नानी 420 को जिस तरीके से बेनकाब किया है, ये स्पीच सुनने वाली है। देखिए किस तरीके से ज़रदाद गुल ने आज सारा गुस्सा निकाल दिया। धुआंधार खिताब ज़रदाद गुल का, और ऐसा खिताब काट डाला कि वज़ीर आला मरियम नवाज टिकटॉकर को भी बेनकाब कर दिया। इसके साथ साथ नेशनल असेंबली में बैठे लोटे फॉर्म 47 वाले वो भी मुंह छुपाते रहे, और वहां पर स्पीकर भी अपना मुंह छुपाते रहे और उनके पास जवाब नहीं था। सबसे पहले आप ज़रदाद गुल की दिया धुआंधार खिताब सुने, फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वज़ादार थे। यहाँ पे वज़ादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वज़ादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी खवातीन को सियासत की इजाजत है। ये आमरीत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट दी गई। बदतरीन आमरीत के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में खवातीन को सियासत की इजाजत थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वह इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस मोहतरमा, आप बोले। स्पीकर साहब मैं सिर्फ सवाल पर यह करना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो क्या खवातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट में, जिसका तो 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, बेटी की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, वालदा की उम्र के खातून है, आपने यहाँ पे एक बंदे को जितवाने के लिए पुलिस के जरिए उसके गिरबान में हाथ डाला। आसमान भी कांपा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी सियासी बर्तरी हासिल होगी रेहाना डार को आपको घसीटते हुए और उसके गिरबान में हाथ डालते हुए? स्पीकर साहब हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूँ कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। स्पीकर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सुने ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने जी, आप जारी रखें प्लीज। स्पीकर साहब मैं यहाँ पे बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। खातून अव्वल रह चुकी हैं, हयादार औरत है, बापर्दा औरत है। लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा। इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने डर गए कि आपने
निकाह जैसे सुन्नत नबी आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया। कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? तैयबा राजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब। वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर तो कर दी। इतनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों को पर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते। आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो पीटीआई की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट है। जरा ये PMLN का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को ज़रताज गुल की जो गुफ्तगू ने किस तरीके से मरियम नानी 420 को बेनकाब करी है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ रॉन्ग नंबर जो असम्बली में आकर बहुत बड़े भाषण देते हैं, फार्म 47 की पैदावार जिनको ज़बरदस्ती असम्बली में बैठाया जा रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान में जुल्म किया गया, पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म किया गया, पर्दा चार दीवारी का जो है तकद्दुस इस्तेमाल किया। पहली बार पाकिस्तान में इस बार जितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म नहीं होता। ज़रताज गुल को आपने देखा था किस तरीके से ज़रताज गुल के साथ जो DG खान में इलेक्शन के दौरान हुआ। अभी तक सनम जावेद, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी खवातीन जो है इस वक्त जेलों में पड़ी हैं। कोई जो है इनको अदालत की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जो अभी तक जेलों में पड़े हैं और उनको ना जमानत मिल रही है, ना उनके केसेस लग रहे हैं, ना उनकी जो है सुनवाई हो रही है। तो इसी वजह से ज़रताज गुल ने आज जो है धुआंधार खिताब किया है और ख्वाजा आसिफ की भी धुलाई कर दी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बड़े भाषण दे रहे थे। तो इसके ज़रताज गुल इसको हकीकत बता दी। क्या वही शख्स हैं जो एक औरत से डर गया और एक औरत को जो है उसके साथ मुकाबला जब नहीं कर सकते थे तो उसके घर बार बार पुलिस भेजती थी। और जिस तरीके से रिहाना डार के साथ हुआ वो तो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, वो तो बताने के जो है फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि जो काम रिहाना डार के साथ हुआ, जिस तरीके से रिहाना डार के घर छापे मारे गए, उसको हराया गया, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रहनुमाओं के घर जो है छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तारीख में पहली बार रहा है, इस तरीके से मार्शल लॉ में भी नहीं होता जिस तरीके से अब हो रहा है। तो ज़रताज गुल की आपने जो धुआंधार खुद सुनी है, आपके साथ हमने शेयर किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।